स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के फोर्थ सेमेस्टर के जो सेकंड मतलब की पार्ट है एएचएन का, उसके बारे में। और इसमें हम लोग सेकंड चैप्टर को देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। साथ ही में उससे नोट्स भी बना सकते हो, और नोट्स जो है आपको इस नंबर पे मिलेगा, और जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वहां से आप ले सकते हो। ठीक है। तो ये था, और इसमें हम लोग आईएनसी सिलेबस से देख रहे हैं। तो आप कोई भी अगर यूनिवर्सिटी कॉलेज और अलग अलग जो को मतलब कि जो भी स्टेट्स हैं, तो सारे लोग ही देख सकते हो, क्योंकि ये जो है आईएनसी सिलेबस है, तो सारे लोगों पे अप्लाई होता है। ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे जो मैनेजमेंट होती है हमारे अलग अलग जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब कि आई के, उसके बारे में। जिसमें हम देखें तो आई रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है। जिसमें हम देखें तो आईएनसी का यहाँ पे सिलेबस है, जिसमें हम देखें तो हमारे पास पहले जो है हम बात करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में, जैसे आईएनसी सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है। साथ ही में देखें तो मतलब कि जो भी इसकी हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, असेसमेंट और जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसके बारे में। देन जो है डिसऑर्डर का हम लोग पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो अगर आपको ये नोट चाहिए तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही में देखें तो मतलब कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से आप ये ले सकते हो। ठीक है। तो अगर हम आगे देखें तो आई के पहले एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को देखेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखें। तो जो जो भी हमारे आई रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें आपको विजन, मतलब कि कंफर्ट, और जो आपके डेली एक्टिविटीज, और उसके साथ साथ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, उससे जो है अफेक्ट हो जाती है। ठीक है। जिसमें देखें तो नर्स बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले करती है, जैसे कि प्रिवेंशन में, उसके जो आइडेंटिफिकेशन में, कॉम्प्लिकेशन को से बचाने में, फिर आपके जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करके ट्रीट करने में, और साथ ही में जो है हेल्थ एजुकेशन भी देती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिव्यू की हम बात करें तो हम लोग एनाटॉमी की बात करेंगे, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे जो भी हमारे आई है। तो अगर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये आई का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इसमें है, अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे पहले तो अलग अलग जो लेयर्स है वो देखने को मिल रहा है। मिडिल में जो लेयर्स है वो देखने को मिल रहा है। देन जो है इनर वाला हिस्सा दिख रहा है। ठीक है। तो अगर देखें तो आउटर जो अब पहला अगर देखा जाए तो क्या है, तो कॉर्निया है। ठीक है। देन इसके बाद से क्या है, तो इसके बाद से अगर देखें तो हमारे पास क्या है, तो जो एंटीरियर चैम्बर्स है वो सब आ जाते हैं। ठीक है। आइरिस आ जाता है। ठीक है। इसके बाद से देखें तो लेंस आता है, फिर हमारे जो मतलब कि आइरिस है ये सब आ जाता है, फिर आपके जो मतलब कि लेंस, और जो आपके मतलब कि सेलेरी बॉडी होती है वो सब आ जाता है। ठीक है। देन जो है आपके मतलब कि अंदर के साइड में देखें तो आपके जो रेटिना हो गई, फिर आपके जो विट्रस ह्यूमरस हो गया, फिर आपके जो मतलब कि मैकुला होती है, ये सब आ जाते हैं, वेन आ जाते हैं। और इसमें हम देखें तो आर्टरीज और वेन्स और जो आपके ऑप्टिक नर्व्स हैं इसमें जुड़ जाता है। ठीक है। तो इसमें हम देखें तो एनाटॉमी, और एनाटॉमी के बारे में बात करें तो इसमें तीन पार्ट्स में ऐसे मेनली डिवाइड किया जाता है, जिसमें आउटर और इनर, मतलब कि मीडियल और इनर में डिवाइड करते हैं। ठीक है। आउटर में हम देखें तो स्क्लेरा है, जो कि व्हाइट, और इसमें प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है। कॉर्निया जो है हमारा दूसरा पार्ट होता है, जिसमें देखें तो हमारा जो है मतलब कि ट्रांसपेरेंट, और इसमें जो है लाइट जो है रिफ्रैक्ट होता है। जिसमें हम देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कॉर्निया। ठीक है। जो कि आउटर लेयर है। और स्क्लेरा की बात करें तो इसमें मतलब कि स्क्लेरा नहीं दिखाया गया, हाँ ये रहा। स्क्लेरा जो है आपको पूरा ये आउटर कवरिंग मतलब कि आई की दिख रही है। ठीक है। कॉर्निया जो है आपको फ्रंट में दिख रहा है। ठीक है। तो ये इस तरीके से है। ठीक है। आउटर लेयर हमने देख लिया। अब मिडिल में क्या होता है, तो कोरोड्स होते हैं। ठीक है। इसमें जो है ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है। इसमें आपको, इसमें वैसे तो ये फिगर में नहीं है। ठीक है। और इसमें आइरिस है, तो मतलब कि अमाउंट ऑफ जो लाइट है वो ऐसे एंटर कराते हैं आई के अंदर। ठीक है। अब इस सिलेरी बॉडी है, तो ये जो है मतलब कि एकोमोडेशन में हेल्प करती है, मतलब कि जो भी पिबल है उसको फैलाने, और जो एक्वस ह्यूमर्स है उसको उसके अंदर ये काम करने में हेल्प करती है। जिसमें हम देखें तो कौन सा हिस्सा है, तो सिलेरी मसल, सिलेरी बॉडी है, वो सब होता है। ठीक है। तो यहाँ से ये सब सिलेरी जो बॉडी है मतलब कि यहाँ पे इंटरेक्ट कराता है, और ये जो है पिबल को फैलाने और ये डायलेशन में काम आता है। ठीक है। इनर जो हिस्सा है वो रेटिना होता है, जो कि हम देखें तो इसमें रॉड्स और जो हमारे कॉर्निया होते हैं, कोन्स होते हैं, वो हमारे विजन में काम आते हैं। ठीक है। और अदर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो लेंस होता है, आपके एक्वस ह्यूमर्स होते हैं, विट्रस ह्यूमर्स होते हैं, फिर आपके जो भी आपके मतलब कि ऑप्टिक नर्व्स होती है, तो ये सब आते हैं। लेंस जो है फोकस करता है जो रेटिना होती है उसके ऊपर। एक्वस ह्यूमर जो है वो नरिश करता है जो भी कॉर्निया और लेंस होती है। विट्रस ह्यूमर जो है हमारे शेप को मेंटेन करता है। साथ ही में देखें तो ऑप्टिक नर्व जो है वो मतलब कि ऐसे विजन को ऐसे सप्लाई करते हैं ब्रेन को। ठीक है। अब इस तरीके से होता है। फिजियोलॉजी क्या होती है, तो लेंस जो है, लेंस के अंदर कॉर्निया होता है। कॉर्निया से जो लेंस है, सॉरी, जो लाइट है वो कॉर्निया को पास होता है, कॉर्निया से ये लेंस को पास होता है, देन रेटिना को। इसके बाद से जो है ऑप्टिक नर्व्स को और ब्रेन को, फिर विजन हमें होता है। जिसमें हम देखें तो पहले जो लाइट है वो आपके मतलब कि जो कॉर्निया है, कॉर्निया के ऊपर आया।
देन जो है इसने क्रॉस किया प्यूपिल को, प्यूपिल से ये मतलब कि लेंस में आया, लेंस से इसने ये हमारे जो भी रेटिना है उसके ऊपर एक इमेज बनाया, ठीक है। इसके ऊपर इमेज बनाया तो ये रेटिना है, और रेटिना से ये ऑप्टिक नर्व होते हुए यहाँ पे ब्रेन को गया, ब्रेन ने विजन देखा, तो ये सब इसकी वजह से हुआ, ठीक है। अब हिस्ट्री इसमें टेकिंग की बात करें तो जो हिस्ट्री होती है इसमें हम लोग जो विजन, डिमिनिश्ड विजन, और जो मतलब कि प्लेन अगर देखा जाए तो आई का जो पेन है, रेडनेस है, जो भी डिस्चार्ज है, वाटरी है, तो ये सब देखते हैं। जो भी ट्यूमर्स है वो देखते हैं, जो ट्रॉमा है वो सब देखते हैं। फिर आपके जो मतलब कि अगर आप चश्मा यूज करते हो वो सब, लेंसेस यूज करते हो वो सब भी देखते हैं, और कितने टाइम से ये सब हो रहा है, जो सिम्टम्स है वो कब से दिख रहा है, ये सब हम इसमें पूछते हैं, ठीक है। अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें, असेसमेंट की बात करें, तो इसमें हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं रेडनेस को, स्वेलिंग को, इसके साथ साथ जो डिस्चार्ज होती है वो सब को, आईलिड जो होती है वो, पोजीशन के बारे में, मूवमेंट मूवमेंट के बारे में, ठीक है। विजुअल एक्यूटी है तो वो हम लोग किससे देखते हैं, तो ये हमारे लेयर चार्ट से देखते हैं, जिसमें हम देखें तो ये में अगर देखा जाए तो आप अगर चश्मा लगाते हो तो आपको एक प्रॉपर तरीके से बोर्ड दिखाया जाता है, ठीक है। वो कुछ आपके 6 मीटर से दूरी पे ऐसे दिखाया जाता है, जिसमें आपको अलग अलग वर्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। वर्ड्स जो है वो शो करते हैं आपको, बड़े बड़े पहले रहते हैं, ठीक है, और देन जो है छोटे छोटे होते हुए, 1 मिनट में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जो कि आपको दिख जाएगा। ये चीज़ बढ़िया है कि आराम से हम लोग इससे चेक कर सकते हैं, जो कि अगर फिगर है तो बढ़िया से आप पता भी कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। अगर आप देखो, मतलब कि तो ये कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। पहले लेवल पे हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। दूर से हम लोग को विजुअल होता है, टीपी हो गया, फिर आपके जो अलग अलग जो लेटर्स होती हैं उसके बेसिस पे हम लोग इसमें पावर डिसाइड करते हैं, तो ये सब हमारा इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा स्नेयर चार्ट होता है जो कि हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हम देखें तो मतलब कि जो भी पाल्पेशन है वो सब देखते हैं, जिसमें टेंडरनेस जो भी हमारे आई के अराउंड होता है तो वो सब हम इसमें देखते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम लोग वही एटिपिटी चार्ट को देखते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो अब तो थैल्मोस्कोपी हम लोग करते हैं, जो भी आपके मतलब कि ब्लड लैंप एग्जामिनेशन करते हैं, टोमोग्राफी करते हैं, टोमोमेट्री करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो जो भी हमारे कल्चर और सेंसिटिविटी है वो सभी हम देखते हैं। एक बार मैं टोमोग्राफी देख लेता हूँ, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज्यादा, टोनोग्राफी, टोनोमेट्री है ना, हाँ। ये जो एग्जामिनेशन होती है जिसमें हम लोग आई का जो मतलब कि हिस्सा देखते हैं, जिसमें जो प्यूपिल है, रेटिना है, जो भी मतलब कि आप अगर देखते हो कि जो 1 सेकेंड या फिगर में बहुत अच्छे से दिखाएगा, जैसे कि यहाँ आपका एग्जामिनेशन होता है, जैसे आई को ऐसे एक्चुअली देखा जाता है कि जो डायरेक्शन है, जो फोटोज है वो कितने एंगल पे बनते हैं, तो ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका टोनोमेटर होता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारा जो मतलब कि इसमें हमारा जो मेन जो हिस्सा है जो कि हमारा आई डिसऑर्डर है वो स्टार्ट होता है, जिसमें हम देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव एरर हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, ठीक है। इसमें जो है मतलब कि जो भी एरर है वो हमारे रिफ्रैक्शन में हो रहा है, जो कि आई का ये मोस्ट मतलब कि कॉमन ऐसे डिसऑर्डर माना जाता है, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग तरीके के आई डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें जो है मतलब कि आई के अनबाइंड मतलब कि अनेबल जो है बाइंड करता है, इसमें सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। लाइट को प्रॉपर तरीके से इमेज फॉर्म नहीं होता है, उसकी वजह से आपको इसे ये रेटिना के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम देखें तो डिसऑर्डर जो है बहुत ज्यादा इसमें मतलब कि विजुअल इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है, और इजीली इसे में हम लोग करेक्ट कर पाते हैं, डिटेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन की बात करें तो रिफ्लेक्टिव एरर एक कंडीशन है जिसमें जो इमेज है वो इमेज जो ऑब्जेक्ट का है वो सही तरीके से शेप नहीं कर पाते हैं हमारे आई के अंदर, रेटिना के अंदर, और जिसकी वजह से एबनॉर्मल इसमें शेप बनता है आईबॉल का, और आईबॉल के ऊपर और लेंस मतलब कि पार्ट के ऊपर, ये सब इससे सही होता है, ठीक है। तो ये सब होता है। अब हम टाइप्स की बात करें तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स है, जिसमें हमारे पास मायोपिया है, जो कि शॉर्ट मतलब कि साइटनेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है तो जो भी डिस्टेंस पे मतलब कि डिस्टेंट ऐसे ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लर दिखता है, ठीक है। इमेज जो है प्रॉपर तरीके से मतलब कि अगर देखें तो फोकस किया जाए तो इसमें जो है फ्रंट ऑफ द रेटिना पे बनता है, ठीक है। इसमें मैं एक बार रिफ्लेक्टिव एरर का जो
डायग्राम मतलब कि एक बार डायग्राम के बेसिस पे मैं बता देना चाहता हूँ, ताकि जो है बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? इसमें अलग-अलग जो मतलब कि प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बेसिस पे देखा जाता है, ठीक है? वैसे मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, शायद भूल गया हूँ, तो इसी वजह से ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। सो दैट इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, मिल जाए तो बढ़िया है। नेक्स्ट जो हम बात करें तो हमारे पास सॉरी, इसमें स्टार्टिंग से हम मैं बताता हूँ। तो इसमें नॉर्मल ये आपका विजुअल विजन है, ठीक है? इसमें जो लाइट है वो एंटर किया, फोकस किया रेटिना के ऊपर, और जो है नॉर्मल फिगर बना, ठीक है? जो इमेज है वो नॉर्मली बना, ठीक है? अब रिफ्रैक्टिव एरर में क्या होता है, तो पहले हम देखें तो हाई मतलब कि हमारा मायोपिया है, मायोपिया में क्या होता है, जो लाइट है वो एंटर किया, और जो लाइट है वो फोकस किया पहले ही हमारा जो इमेज है वो फॉर्म हो जाता है, ठीक है? तो ये देखो फोकस जो है रेटिना के पहले ही हो गया, तो इसकी वजह से आपको इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा हम देखें तो मतलब कि हाइपरोपिया है, ठीक है? इसमें क्या है, तो रेटिना के बाद बन जाता है इसमें फिगर, और इसकी वजह से जो है प्रॉपर तरीके से जो इमेज है वो फॉर्म नहीं हो पाता, ठीक है? तो ये आपको इसमें दूसरा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तीसरा हम बात करें तो स्टिग्मेटिज्म है, तो इसमें क्या होता है, तो जो इमेज है मतलब कि देखें तो उसका जो रेशियो है वो प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता है, और इसमें इमेज जो है डबलिंग और ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जिसमें हम लोग इसमें प्रॉपर तरीके से देखेंगे। जिसमें मायोपिया में हमने देखा कि जो इमेज है वो पहले ही बन जा रहा है रेटिना के पहले, तो ये होता है, ठीक है? अब इसमें देखें तो हाइपरमेट्रोपिया जो जो कि लॉन्ग साइटनेस होता है, ये जो है ब्लड विजन नियर के जो नजदीक के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ब्लड विजन देखने को मिलता है। अगर हम मायोपिया की हम बात करें तो ओल्ड एज सॉरी यंग एज में ये ज्यादा होता है, मतलब कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो 16 से 18 और 25 ये सब वाले एज में ये ज्यादा होता है, ठीक है? और हाइपरमेट्रोपिया जो है वो मतलब कि ओल्ड एज में बहुत ज्यादा ये देखने को मिलता है, क्योंकि देखे तो लॉन्ग साइटनेस होती है, ठीक है? इसमें क्या है, तो नियर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ब्लर दिखने लगते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं रेटिना से, ठीक है? जो इमेज है वो रेटिना के पार बन जाती है, ठीक है? अब हम देखें तो इसमें स्टैग्मेटिज्म है, तो इसमें क्या होता है, तो अनइक्वल इसमें कर्वेचर देखने को मिलता है कॉर्निया का और लेंस का, तो इसकी वजह से जो है डिस्टिंक्ट ऐसे मतलब कि ब्लड विजन देखने को मिलता है, ठीक है? डिस्टॉर्टेड। अब हम आगे बात करें तो प्रेस बायोपिया है, तो ये जो है ओल्ड मतलब कि एज रिलेटेड जो लॉस ऑफ मतलब कि एकोमोडेशन होती है, जो पीपल है वो सही तरीके से एकोमोडेट और ये सब नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से देखने को मिलता है। डिफिकल्टी ये बहुत ज्यादा ऐसे मतलब कि 40 के बाद देखने को मिलता है नियर ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है? तो ये सब होता है, एक तरीके से देखें तो ब्लाइंडनेस को ही मतलब कि प्रेस बायोपिया भी बोल सकते हैं, ठीक है? अब हम आगे बात करें तो इसके कॉज और मतलब कि इथियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो डिक्रीज और इंक्रीज लेंथ ऑफ आईबॉल की वजह से हो सकता है, ठीक है? एबनॉर्मल कर्वेचर की वजह से हो सकता है, और कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और लेंस की वजह से वीकनेस ऑफ जो आपके सिलेरी मसल है उसके वीकनेस से हो सकती है, जिसमें एजिंग प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? हेरिडिटी जो हमारे फैक्टर्स है वो सब की वजह से होता है, ठीक है? रिस्क फैक्टर की बात करें तो फैमिली और जो हमारा प्रोलॉन्ग ऐसे मतलब कि स्क्रीन यूज और एजिंग की वजह से होता है। लाइट मतलब कि पुअर है और इसके साथ साथ पढ़े जा रहे हो तो उसकी वजह से भी होता है, ठीक है? अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो जो स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है आई का वो देखने को मिलता है। इम्प्रॉपर इसमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है मतलब कि लाइट का। देन जो है इमेज सही से बन नहीं पाता है रेटिना के ऊपर, ब्लड विजन होता है, तो ये सब आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है? अब हम इसके मैनिफेस्टेशन सॉरी जो भी सिम्टम्स है उसके बारे में बात करें, तो इसमें ब्लर विजन देखने को मिलेगा नियर और मतलब कि दूर का भी हो सकता है, ठीक है? हेडेक देखने को मिलेगा जब आप पढ़ाई करोगे, ब्लर विजन होगा, साथ ही में देखें तो आई ऐसे स्ट्रेन करेंगे, फटीग देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ देखें तो स्क्विंटिंग ऐसे देखने को मिलेगा, आई का वाटरिंग वाटरिंग भी देखने को मिलेगा आई का, ठीक है? अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, तो इसमें क्या होता है, तो हमने जो ऐसे बताया कि जो मतलब कि जो भी आपके स्नेलर जो मतलब कि स्नेलर जो चार्ट होती है वो हम चेक कराते हैं, जिसमें हमारा अलग अलग जो बने होते हैं अल्फाबेट, उसको हम लोग को बताना होता है। रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, जो कि हम ऐसे देखें तो मशीन से करते हैं, रेटिनोस्कोपी करते हैं, ठीक है? अब मैनेजमेंट में क्या है, तो हम लोग इसमें चश्मे का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस को यूज करते हैं, ठीक है? कॉन्टेक्ट लेंस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? अब हम आगे देखें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें सर्जरी भी होती है, जिसमें लास्क हो गया या फिर ऐसे पीआर के रिफ्रैक्टिव सर्जरी होती है, ठीक है? नर्सिंग मैनेजमेंट में भाई आप रीएसओ करते हो, मतलब कि इसके साथ साथ देखें तो मतलब कि जो भी पेशेंट है उसके कंडीशन को एक्सप्लेन करते हो, विजुअल जो भी प्रॉब्लम्स है वो बताते हो, जो भी चश्मे यूज करने के हैं तो वो सब आप बोलते हो कि प्रॉपर यूज करने को, एक्सरसाइज करने को टीच करते हो, ठीक है? रेगुलर एग्जामिन करते हो, ठीक है? एक्सरसाइज एग्जामिन करते हो। अब हम आगे बात करें तो इसमें हमारा आगे देखें तो आई स्ट्रेन है, और जो भी हमारा वर्क एफिशिएंसी है वो सब आ जाता है।
हेडेच, फटीग और ये सब आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो हमारा आईलिड डिसऑर्डर्स है, ठीक है, जो कि आईलिड के प्रॉब्लम से होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो आईलिड जो डिसऑर्डर होता है वो अफेक्ट होता है मेनली देखे तो मतलब कि जो प्रोटेक्ट करना होता है आई को, और जो भी हमारा प्रॉपर तरीके से ईयर है वो उसको भी प्रॉपर स्प्रेड करना होता है, ठीक है। इन्फेक्शन और जो हमारा मतलब कि डिफॉर्मिटी देखने को मिलता है उसकी वजह से इरिटेंट और ड्राइनेस, और इसके बाद से देखें तो कॉर्नियल इसमें डैमेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे आईलिड डिसऑर्डर्स होती है, ठीक है। आईलिड इन्फेक्शन होता है, अगर हम देखें तो ये जो है इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है आईलिड के मार्जिन में, ठीक है। इसमें क्या होता है तो ग्लैंड्स और जो भी आपके मतलब कि कॉमनली बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। फिगर को अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक फिगर, ठीक है। आई लीड इसमें एक फिगर इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे जो है आपको प्रॉपर तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ताकि आप दोबारा नहीं देखोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अलग-अलग जो प्रॉब्लम है बेसिकली अगर देखें तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होता है हम लोग के देखें तो, ठीक है। तो इसमें होता ये है कि जो आई है के आसपास में प्रॉपर तरीके से जो मतलब कि इसमें कंडीशंस हैं वो सब देखने को मिलता है। इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो वहीं आपके आई के मार्जिन में यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, जिसमें हम फोटो को अगर अच्छे से देखें तो आपको रेडनेस भी है, इसमें रेडनेस भी देखने को मिल रहा है। साथ ही में देखें तो ये जो है मतलब कि आपको इन्फेक्शन भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये इन्फ्लाम भी है और इसके साथ साथ रेडनेस भी है और इसके साथ साथ इन्फेक्शन भी हुआ है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन इसमें देखने को मिल रहा है। अब हम आगे बात करें तो इसके मतलब कि इथियोलॉजी और कॉज के बारे में बात करें तो इस स्टेफाइलोकोकस की वजह से होता है, पुअर आईलिड के जो हाइजीन है वो उसकी वजह से, कॉर्नियल आई मतलब कि रबिंग की वजह से, और कंटामिनेटेड जो कॉस्मेटिक्स होती है उसके यूज से होता है। रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो डायबिटीज और जो भी हमारे डायबिटीज मेलाइटस हो गया, लो इम्यूनिटी हो गया, डस्टी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो उससे होता है, ठीक है। अब पैथोफिजियोलॉजी है तो बैक्टीरियल इन्वेशन होने लगता है हमारे ग्लैंड में, उसकी वजह से तो जो देखे तो इन्फ्लेमेशन और जो भी आपके पास है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देन जो है स्वेलिंग और रेडनेस और ये आपको पेन देखने को मिलता है, जैसा कि इस आई में देखने को मिल रहा है, ठीक। रेडनेस भी है, स्वेलिंग भी है और साथ ही में इन्फेक्शन भी है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम आगे बात करेंगे तो इसमें हम अगर देखें तो कंडीशन को देखें। अब इसमें क्या करते हैं तो हम लोग मतलब कि देखें तो वही सब आपके सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है, आपके पेन और स्वेलिंग देखने को मिलेगा, अलग अलग जो डिस्चार्ज है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और ये जो हमारे मतलब कि डायग्नोस्टिक इवेलुएशन होते हैं वो सब देखें तो हमारे क्लिनिकल मतलब कि एग्जामिन करते हैं प्रॉपर तरीके से, जो भी एग्जामिन देख के और समझ के करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट में देखें तो एंटीबायोटिक देते हैं हम लोग, आई के जो ऑइंटमेंट्स होती हैं एंटीबायोटिक होती है वो सब देखते हैं, ड्रॉप को देते हैं हम लोग, एनाल्जेसिक देते हैं अगर पेन होता है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में वही हम लोग बोलते हैं वार्म कंप्रेशन देने को, ठीक है। और इसके साथ साथ आईलिड हाइजीन मेंटेन करने को टीच करते हैं हम लोग, प्रॉपर मतलब कि हैंड वॉश और आई मतलब कि केयर के बारे में। और हम लोग देखें तो अवॉइड करने को बोलते हैं जो भी स्नीजिंग है और ये सब, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आईलिड डिफॉर्मिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं जी। जैसे कि हम इसमें अगर देखें तो एक बार इसके टाइप्स को देख लेते हैं, ठीक है। आईलिड जो हमारे, तो आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से हो सकता है, जिसमें हम देखें तो आपको मतलब कि तीन तरीके के आइज दिख रहे हैं, ठीक है। पहला जो है मतलब कि माइल्ड है, जिसमें देखें तो प्रॉपर तरीके से सही है, ठीक है, मॉडरेट है। फिर आपके जो इसमें आपको देखो तो सीवियर है, तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से कब देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से होता है, डिफॉर्मिटी होती है मतलब कि आईलिड जो है सही तरीके से बने नहीं होते, ठीक है। इसमें देखें तो नेक्स्ट हम बात करें तो टाइप्स है, ठीक है। इसमें जो है तीन टाइप्स मेनली दिखाए गए हैं। पहला जो है हमारे पास पोटोसिस है, ठीक है। इसमें मतलब कि आपको ड्रॉपिंग आई लिड देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद से हम आगे देखें तो एंट्रोपियोन है, ठीक है। इसमें जो है इनवर्ड के साइड में देखने को मिलता है। और जो मतलब कि एक्टोपिरियोन है तो इसमें आपको आउटसाइड में देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें हम देखें
तो ये आपके आईलिड का मतलब कि प्रॉब्लम हो गया। ये आपको बाहर की तरफ देखने को मिला और ये आपको अंदर की तरफ देखने को मिला है। इसमें आप ऐसे मान नहीं सकते, देख सकते हो, ठीक है? तो ये आपका इस तरीके का प्रॉब्लम होता है, ठीक है? अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट हम देखें तो जो नेक्स्ट है हमारे पास वो इसके कॉज़ है, जो कि हम देखें तो ऐसे मेनली देखें तो कंजेनाइटल हो सकता है, एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ऐसे फेस के जो नर्व्स हैं उसके अंदर पैरालिसिस हो सकती है, ठीक है? मेडिकेशन में हम देखें तो मतलब कि जो भी लुब्रिकेटिंग है, मतलब कि आई ड्रॉप वो देते हैं। सर्जिकल इसमें हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम करेक्ट करते हैं आईलिड को, ठीक है, सर्जरी से। और इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में वही आप कॉर्निया को ड्राई नहीं रखते हो, पोस्ट ऑपरेटिव और प्री ऑपरेटिव केयर को देखते हो, ठीक है। अब हम देखें तो कंजेक्ट मतलब कि जो भी आपके कंजेक्टाइवा है उसके जो डिसऑर्डर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो कंजेक्टाइवा जो है हमारे मतलब कि ऐसे देखा जाए तो देखें तो ट्रांसपेरेंट इसमें मेम्ब्रेन होता है जो कि जो भी आपके स्क्लेरा होता है उसको कवर करता है, ठीक है। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जो है लीड करते हैं, मतलब कि रेडनेस और जो डिस्चार्ज है वो देखने को मिलता है आपको आइज में, और इरिटेंट भी होता है। जिसमें हम देखें तो पहले जो है हमारे पास कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। इसमें क्या है तो इन्फ्लेमेशन हो रहा है हमारे कंजक्टिवा का, ठीक है, जो कि कॉज कर रहा है इन्फेक्शन और एलर्जी से, ठीक है। अब इसमें होता क्या है तो इसमें बैक्टीरियल हो सकता है, इन्फेक्शियस हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, केमिकल इरिटेंट की वजह से होता है, ठीक है। अब इसमें रिस्क फैक्टर की बात करें तो पुअर हाइजीन हो गया, ऐसे मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कोई भी ऐसे कनेक्शन में आने की वजह से हो गया, या फिर कंटामिनेटेड जो फूड है, टॉवल है, या फिर ऐसे कुछ भी है तो उसके यूज से हो गया, ठीक है। ये होता क्या है तो इसमें जो है कॉजेटिव जो एजेंट है उसके एक्सपोजर में आप आते हो, देन जो है आपके मतलब कंजेक्टाइवल जो वेसल्स है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज होता है, सिक्रेशन इंक्रीज होता है, देन आपको रेडनेस और डिस्चार्ज और इरिटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम साइन और सिम्टम्स की बात करें तो रेडनेस होगा, स्टिकी डिस्चार्ज होगा, इसके साथ साथ हम देखें तो इचिंग और वाटरी और फॉरेन जो बॉडी है उसके अंदर सेंसिटिव मतलब कि सेंसेशन देखने को मिलेगा। जो आपके डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं उसमें आप मतलब कि देखो तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, कल्चर ऐसे डिस्चार्ज करोगे, ठीक है। ये सब आ जाता है। मैनेजमेंट की हम बात करें तो एंटीबायोटिक हो गया, एंटीवायरल हो गया, और जो एंटीहिस्टामिन है वो आप देते हो, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो भी आई है उसको आप प्रॉपर तरीके से रब से ऐसे साफ करते हो, मतलब कि प्रिवेंट करते हो जो भी क्रॉस इन्फेक्शन है, एजुकेट करते हो हैंड वॉश के बारे में, ठीक है। अब हम बात करें तो सब सब कंजक्टिवाइटल है, ठीक है, हेमरेज है, तो इसमें क्या होता है तो ब्लीडिंग देखने को मिलती है। जो भी आपके मतलब कि कंजक्टिवा है और कोई भी ऐसे रप्चर होने से जो भी आपके ब्लड वेसल्स हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स, उसकी वजह से, जिसमें हम देखें तो ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन और जो भी कफिंग और स्नीजिंग से बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। जिसमें हम देखें तो आपके मैनेजमेंट की बात करें तो रीएश्योरेंस करते हो, और कोई भी ऐसे मतलब कि देखें तो अंडर कॉजिंग ट्रीटमेंट करते हो जो कि ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देखें तो कंजक्टाइवल ब्लीडिंग है तो ये क्या होता है तो इसमें वही होता है कि सेम आपका मतलब कि ब्राइट पैच और ये सब जो ब्लड वेसल है वो मतलब कि ऐसे ब्लास्ट हो गया या फिर ऐसे रप्चर हो गया तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। पेनफुल होता है और मतलब कि हार्मलेस होता है, और इसके साथ साथ हम देखें तो कुछ दिन में सही भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे ट्रॉमा और हाइपरटेंशन और जो भी आपके कफिंग होती है उसकी वजह से होता है, ठीक है। मैनेजमेंट में वही सब आपको करना होता है, ठीक है। इसके बाद से हम देखें कोरोनियल, इसमें डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। कॉर्निया की हम बात करें तो कॉर्निया एक तरीके से देखें तो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है हमारे आई का, जो कि प्ले करता है हमारे रोल मतलब कि विजन में, ठीक है। और कोई भी ऐसे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन जो है कॉज कर सकता है बहुत ज्यादा ऐसे पेन और यूजुअल इसमें इम्पेयरमेंट, ठीक है। इसमें हम देखें तो मतलब कि कैरेटी, तो इसमें हम देखें तो केराटाइटिस है तो ये क्या होता है तो इसमें जो है कॉर्नियल, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। ये जो है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन होता है कॉर्निया के ऊपर, तो ये जो पेन और विजन के डिस्टरबेंस को कॉज करता है, ठीक है। इसमें कॉज की बात करें तो बैक्टीरियल, वायरल और मतलब कि फंगल इसमें इन्फेक्शन होगा, ट्रॉमा देखने को मिलेगा, फॉरेन बॉडी देखने को मिलेगी, और इम्पेयर इसमें लेंस देखने को मिलेगा, कॉन्टेक्ट लेंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। अगर गलत लेंस यूज कर रहे हो ड्राई आई के सिंड्रोम्स हो सकते हैं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क फैक्टर्स में हम देखें तो इसमें कॉन्टेक्ट लेंस के यूज से हो सकता है, पावर हाइजीन मतलब कि पुअर हाइजीन की वजह से हो सकता है, और जो भी आपके इम्यून मतलब कि देखें तो कमी की वजह से हो सकता है, जिसमें हम देखें तो पेशेंट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। पैथोफिजियोलॉजी देखें तो हमारा जो आई हाइजीन मतलब कि इंजरी है, इन्फेक्शन है कॉर्निया के अंदर, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, कॉर्निया जो है एडमा और अल्सरेशन देखने को मिलता है। साथ ही में तो देखें तो रेड मतलब कि पेन, और इसके साथ साथ देखें तो
जो मतलब कि जो भी विजन लॉस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है तो पेन होगा, ठीक है, रेडनेस और वाटरी इसमें मतलब कि आई देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो फोटोफोबिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और ब्लर विजन और जो भी आपके मतलब कि देखें तो विजन लॉस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखें तो हमारा जो मतलब कि जो भी आपके स्लट लैंप एग्जामिनेशन होता है वो करते हो, कोरोनियल इसमें स्क्रैम्पिंग और कल्चर करते हो, ठीक है। तो इसके बाद से हम आगे देखें तो मैनेजमेंट है, वही आपके एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी जो आपके बायोटिक्स होते हैं वो सब देखते हो आपके मतलब कि वो सब देते हो। इसके साथ साथ हम देखें तो साइक्लो पहले जिंक जो ड्रॉप होती है जो कि पेन के लिए रिड्यूस करने के लिए होती है, तो वो सब भी अब देते हो, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हो तो एडमिनिस्टर करते हो जो भी आई ड्रॉप है करेक्टली, और इसमें मतलब कि टाइमली देते हो, एजुकेट करते हो पेशेंट को रब करने से आई को, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो स्ट्रिक्टली इसमें आई हाइजीन को मेंटेन करते हो, विजन को भी देखते हो, ठीक है। अब हम लेंस के जो डिसऑर्डर्स है जैसे कि हमारे कैटरेक्ट हो गए तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कैटरेक्ट का एक बार मैं फिगर दिखाऊंगा ताकि जो है वो हमेशा ही याद रह जाए। ऐसा मैं फिगर दिखाऊंगा एक, ताकि हमेशा कैटरेक्ट है वो याद रह जाए, तो इसके लिए मैं एक फिगर दिखाता हूँ। फिगर देखने से ये याद रहता है कि वो जो मतलब कि हुआ है, जो भी प्रॉब्लम है वो कैसा हुआ है, क्या हुआ है, तो ये सब के बारे में ओरिजिनल देखना है। ओरिजिनल से इसमें पता चल जाएगा, इसीलिए मैं प्रिफर कर रहा हूँ कि जो भी फिगर है वो आप देख लो एक बार। तो ये आपको मतलब कि विजुअल इसमें देखने को मिल रहा है जो भी आपके कैटरेक्ट है उसका, ठीक है। अगर अगर आप देखो तो मैच्योर देखने को मिल रहा है, इमेच्योर में अगर देखो तो इसमें थोड़ा सा ही होल है, ठीक है। इसके वजह से देखो तो मैच्योर में आपको प्रॉपर तरीके से जो ये हिस्सा है वो पूरा ब्लैंक हो गया है और ब्लाइंडनेस भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखें तो इसमें कंजेनाइटल है तो इसमें ये मतलब कि बाई बर्थ ही होता है। और इसमें देखें तो मतलब कि कोरेटियल है, ठीक है। तो ये सब होता है, अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ब्लाइंडनेस की तरह ही दिखता है, ठीक है। तो इसमें क्या है तो ये जो है मोस्ट कॉमन इसमें देखने को मिलता है, जो कि इसमें देखें तो प्रिवेंट अगर नहीं हुआ तो ये कॉज करता है ब्लाइंडनेस को, ठीक है। स्पेशली देखें तो ओल्ड एज में ये ज्यादा देखने को मिलता है, मेरे भी दादी को है, ठीक है। और इसमें हम देखें तो नॉर्मली इसमें देखें तो मतलब कि जो लेंस है मतलब क्लीन नहीं हो पाते हैं, और जो भी ये ग्रेजुअल इसमें लॉस हो जाता है विजन का, ठीक है। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है कि अगर आप मतलब कि ये देखो इमेच्योर है, मतलब कि अभी आप ये ट्रीट कर सकते हो, और ये जो है मेच्योर हो गया जो कि इसमें ट्रीटेबल नहीं होता है। इसमें जो आई ये जो आई वाला छोटा सा हिस्सा होता है पल्प मतलब कि जो भी आपके पीपल होता है तो वो जो है फैल जाता है, डायलेट हो जाता है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सही नहीं हो पाएगा अगर सही से ट्रीट नहीं किया गया, सही टाइम पे उसको देखा नहीं गया, ठीक है। कॉर्निया मतलब कैटरेक्ट की हम बात करें तो इसमें क्या होता है तो क्लाउडिंग हो जाती है आपके लेंस में और आई में, और इसकी वजह से देखें तो इंटरफेरेंस होती है जो भी पैसेज है लाइट का, और इसके साथ साथ विजन का भी इसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है तो देखें तो हमारा जो मतलब कि जो क्लाउडिंग हो रही है आई के लेंस के ऊपर, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है तो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, इंटरफेस करने को मिल रहा है, जो भी आपकी लाइट है वो सही से मतलब कि रेटिना पे नहीं पड़ी है, और जो है विजन के इसमें लॉस भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये मेनली अगर देखें तो एजिंग की वजह से होता है, ठीक है। जो भी मतलब कि कंजेनाइटल भी हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज की वजह से हो सकता है, ट्रॉमा यूज की वजह से, ट्रॉमा में आई के ट्रॉमा की वजह से, और रेडिएशन के एक्सपोजर में भी हो तो उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। ओल्ड एज, स्मोकिंग, डायबिटीज और जो एक्सेसिव एक्सपोजर है सनलाइट का उसकी वजह से, पुअर हाइजीन की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें होता कैसे है तो पैथोफिजियोलॉजी में पहले जो देखें तो हमारा एजिंग होता है, ठीक है। मेटाबॉलिक इसमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। इसमें हम आगे देखें तो प्रोटीन का जो है सही से मतलब देखें तो रीजनरेशन नहीं हो पाता है लेंस के अंदर, ठीक है। इसकी वजह से लॉस लॉस हो जाता है लेंस का इसमें ट्रांसपेरेंसी। इसकी वजह से देखें तो लेंस जो है रीच करता है मतलब कि रिड्यूस कर देता है लाइट को, मतलब कि रीच करने से रेटिना के ऊपर ब्लर विजन और डिमिनिश्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है तो पेनलेस होता है, ठीक है। पेनलेस होता है, विजन का इसमें लॉस होता है, ब्लड विजन देखने को मिलता है, क्लाउडनेस देखने को मिलता है, क्लियर और जो डिफिकल्टी होती है ब्राइट लाइट का वो देखने को मिलता है। डबल इसमें विजन देखने को मिलता है वन आई के हिसाब से, ठीक है। और इसमें फेडिंग भी देखने को मिलती है कलर का, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में विजुअल इसमें मतलब कि जो भी आपकी एटिक मतलब ये एक्यूटी देखने को मिलती है, ठीक है।
और इसके साथ साथ देखें तो जो लैंप है एग्जामिनेशन भी कर सकते हो। साथ ही में देखें तो अब तो थेल्मोस्कोपी भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हो गया। मैनेजमेंट में कोई इसका मेडिकल क्योर नहीं होता, ठीक है। टेम्पररी विजन इसमें, मतलब कि इसमें तो ऐसे पता भी नहीं चलता कि ये कंडीशन है, ठीक है। और कैटरेक्ट का इसमें एक्सट्रैक्शन भी होता है, जिसमें हम देखें तो IOL जो है हम लोग इसमें इम्प्लांट मतलब कि इम्प्लांटेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सब होता है नर्सिंग मैनेजमेंट में। वही सब हम लोग प्री और पोस्ट जो पेशेंट है उसको हम लोग देखते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं ड्रॉप को, फिर आपकी जो मेंटेन करते हैं हाइजीन और ये सब को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो तो नेक्स्ट हम बात करें तो हमारे पास क्या है, तो ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा क्या होता है, तो इसमें है हमारा जो आई के अंदर प्रेशर होता है, मतलब कि इंटर ऑकुलर जो प्रेशर होता है वो जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, तो जो प्रेशर है वो हमारे मतलब कि जो ऑप्टिक नर्व है उसके ऊपर प्रेशर डालता है, उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा ऐसा डैमेज देखने को मिलता है और इरिवर्सिबल जो विजन लॉस हो जाती है, जो कि अनट्रीटेड, मतलब कि उसको ट्रीट नहीं कर पाओगे तो इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ये जो है कैरेक्टराइज होता है हमारे इंटर ऑकुलर जो प्रेशर होती है उसके जो मतलब कि बढ़ जाने की वजह से होता है, जो कि लीड करता है ऑप्टिक नर्व के डैमेज को, ठीक है। इरिवर्सिबल जो विजन लॉस होती है उसको भी, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन को देखें तो ये एक तरीके का आई डिसऑर्डर है, जिसमें जो है राइज हो जाता है आपके जो भी आईओपी है, ठीक है, जो कि कॉज करता है डैमेज हमारे ऑप्टिक नर्व को। तो ये इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, ओपन आई जो ग्लूकोमा होता है वो, और एंगल आई ग्लूकोमा होता है, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। इथियोलॉजी की हम बात करें तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है आपके मतलब कि जो भी एक्वस ह्यूमर है उसके आउटफ्लो में, ठीक है, उसकी वजह से जो है प्रेशर बन रहा है, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन हो जा रही है एक्वस ह्यूमर के, तो उसकी वजह से जेनेटिक इसमें देखे तो प्रॉब्लम की वजह से होता है। या फिर देखें तो जो भी लोग 40 से ज़्यादा हैं तो उसके में ज़्यादा ये देखने को मिलता है, फैमिली हिस्ट्री हो गया, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की वजह से होता है, स्टेरॉयड के लॉन्ग टर्म यूज से होता है, ठीक है। अब हम देखें तो पैथोफिजियोलॉजी है, तो इसमें क्या है, तो पहले जो है ड्रेनेज, मतलब कि जो भी एक्वस ह्यूमर है उसको, उसका जो ड्रेनेज है मतलब कि बहने का जो रेट है वो सही से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो जो मतलब कि प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। देन जो है ये जो है कंप्रेस कर रहा है हमारे ऑप्टिक नर्व को, और ये जो है विजन लॉस को इसमें देखने को मिल रहा है, और ये रिवर्सिबल इसमें ब्लाइंडनेस देखने को मिल रहा है। तो ये सब इस तरीके से होता है। अब हम मतलब कि जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है उसमें देखें तो क्रोनिक इसमें ग्लूकोमा है तो ग्रेजुअल इसमें लॉस देखने को मिलेगा, जो भी पेरिफेरल विजन है वो देखने को मिलेगा। एसिम्प्टोमेटिक होता है ये, मतलब इनिशियली ये देखने को मिलता है, ठीक है। एक्यूट है तो इसमें सीवियर पेन और इसके साथ साथ रेडनेस, ब्लड विजन हो गया, और मतलब कि जो भी हेडेक है, नोजिया, वोमिटिंग हो गए, तो ये सब होता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन है तो टोमोमेट्री हो गया, फिर आपके जो मतलब कि ऐसे देखें तो अब तो थैल्मोस्कोपी हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो जो विजुअल मतलब कि जो फील्डिंग टेस्ट होती है ये सब देखने को मिलता है। मैनेजमेंट, अब नेक्स्ट हम देखें तो इसमें मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मैनेजमेंट में हम लोग पहले तो देखें तो ग्लूकोमा का जो एंटी ग्लूकोमा आई ड्रॉप होता है उसके बारे में हम वो सब देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, तो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, तो ये सब होता है, ठीक है। इसके बाद से दूसरा जो ड्रग होता है वो मतलब कि देखें तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होता है, वो सब हम देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आगे बात करें तो सर्जिकल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो लेजर के हम लोग जो भी आपके ट्रम्बो को प्लास्टिक करते हैं, ठीक है। इसके बाद से दूसरा जो कंडीशन है उसमें हम लोग ट्रम्बोक्लोटोमी करते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो इसमें हम लोग आर्टिफिशियल वे में क्या करते हैं, तो एक आई के अंदर छोटा सा पोर करते हैं और उसमें क्या है, तो ड्रेन आउट करते हैं, ठीक है। जो भी आपका इसमें एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है तो वो सब हम लोग ड्रेन आउट कर देते हैं, और इससे जो है प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है, और ये जो है वापस से हम लोग इससे जो है इन्वेजन कर देते हैं तो प्रॉपर तरीके से सही हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें जो है आई प्रेशर भी इसमें नॉर्मल हो गया, ठीक है। नॉर्मली अगर देखें तो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी आई ड्रॉप है वो रेगुलर बेसिस पे देना, लाइफ स्टाइल मेंटेन करना, आईओपी को मेंटेन करना, विजन चेंज देखना, ये सब इसमें देखना होता है, ठीक है। आगे बात करें तो सेवन्थ नंबर जो टर्म है हमारे पास वो रेटिनल जो डी अटैचमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें होता क्या है, तो ये हमारे ऑप्टिकल जो मतलब कि ऑप्टोथेल्मिक जो हमारे इमरजेंसीज होती हैं उसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें देखें तो रेटिना के जो मतलब कि सेपरेशन की वजह से होता है, जिसमें हम देखें तो सपोर्टिव टिश्यूज और जो भी आपके लीडिंग ऐसे सराउंडिंग जो विजन लॉस है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो
रेटिनल इसमें मतलब कि डिटैचमेंट की वजह से जो सेपरेशन देखने को मिलता है हमारे सेंसरी जो रेटिना है और उस रेटिना के पिगमेंट है उसमें के ऊपर, ठीक है। तो ये सब हो गया, ये इसका कॉज क्या होता है, ट्रॉमा आई के अंदर हो गया, मायोपिया की कंडीशन की वजह से होता है, रेटिनोप्लास्टी की वजह से हो गया, एजिंग की वजह से हो गया, पोस्ट जो कोई भी सर्जरी हुई है उससे हो गया मायोपिया सीवियर है, या फिर ऐसे आई इंजरी हो गया, आई सर्जरी हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, ठीक है। इसमें हो कैसे रहा है, तो रेटिना जो है वो टीयर हो रहा है, ड्रेनेज हो जा रही है, ठीक है। इसमें जो है फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जा रहा है रेटिना के ऊपर, और ये जो है हमारा मतलब कि ऐसे देखे तो सही तरीके से सिक्रीशन नहीं हो रहा है, और ये जो है इम्पेयर मतलब कि फोटो का इसमें रेगुलेशन फंक्शन हो रहा है, और सडन इसमें विजन लॉस हो जा रहा है, ठीक है। इसमें देखे तो साइन और सिम्टम्स में क्या दिख रहा है, तो आपके फ्लैश ऐसे लाइट सडन देखने को मिलता है, फ्लोटिंग इसमें विजन देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ हम देखें तो सेड ओवर मतलब कि ऐसे देखें तो कर्टल, ये कर्टन्स हो गया, कर्टन्स की तरह शेडो और ओवर विजन की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। डिक्रीज इसमें विजन हो जाता है, सडन इसमें विजन लॉस हो जाता है, ठीक है। इसमें डायग्नोस्टिक इवेलुएशन में हम लोग क्या करते हैं, तो फंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करते हैं आई का, और इसके साथ साथ देखें तो ओसीटी हम लोग करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करना है, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम लोग लेजर फोटो जो भी आपके कोगुलेशन है होती है उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देखें तो क्रायोथेरेपी करते हैं, विट्रेक्टोमी करते हैं, ठीक है। इसके साथ देखें तो जो भी स्क्लेरा है उसका उसके अंदर हम लोग बल्किंग करते हैं, तो ये सब आ जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो मतलब कि जो भी ट्रीटमेंट है इमरजेंसी कंडीशन में, प्रिस्क्राइब मेडिसिन को देना या प्रिपेयर करना, जो भी मतलब कि पेशेंट है उसकी सर्जरी है वो सब में, और जो भी आपके पोस्ट मतलब कि ऑपरेटिव आई केयर है ये सब देखना, और जो भी विजन है उसको देखना, और जो भी इमीडिएट चेंज है वो सब हम इसमें करते हैं, ठीक है। लास्टली इसमें क्या है, तो ब्लाइंडनेस है, ब्लाइंडनेस एक तरीके से देखें तो मेजरली जो प्रॉब्लम है हेल्थ का, वो हेल्थ प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा इसमें देखने को मिलता है। इंडिपेंडेंट इसमें मतलब कि इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस को खो देते हो आप, एजुकेशन को खो देते हो, जो भी एम्प्लॉयमेंट है वो खो देते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी खो देते हो, ठीक है। इसमें क्या है, तो ब्लाइंडनेस जो है बहुत ज्यादा ऐसे बहुत केसेस में प्रिवेंटेबल होता है, और बहुत केसेस में ऐसे ट्रीटेबल होता है अगर अर्ली स्टेज में हमें पता चले, ठीक है। और इसमें हम डेफिनेशन की बात करें तो जो ब्लाइंडनेस है वो कंप्लीट और पार्शियल इसमें विजन के लॉस की को हम लोग ब्लाइंडनेस करते हैं, ठीक है, जो कि करेक्ट नहीं हो सकता चश्मे से, या फिर ऐसे कॉन्टेक्ट लेंस से, या फिर ऐसे मेडिकल टेस्ट ट्रीटमेंट से, ठीक है। जिसमें हम देखें तो तीन तरीके से है, जिसमें ट्रीटमेंट के हम सॉरी ब्लाइंडनेस की बात करें तो टोटल ब्लाइंडनेस का मतलब है कंप्लीट इसमें विजन का लॉस हो गया, ठीक है। पार्शियल ब्लाइंडनेस की हम बात करें तो इसमें जो है कम मतलब कि विजन का इसमें लॉस हुआ है लेकिन कम, ठीक है। लीगल हम लोग ब्लाइंडनेस की बात करें तो विजुअल जो है मतलब कि जो भी आपकी एक्यूटी है वो लेस देन 6 मतलब कि 6/60 के मतलब कि बेटर आई करेक्शन के हिसाब से है, तो उसमें आ जाता है, ठीक है। कॉज की बात करें तो कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, जो भी आपके अलग अलग कंडीशन है जिस जो कि ऐसे स्टेज में इसमें ब्लाइंडनेस लिखा हुआ था तो वो सब आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें रिस्क फैक्टर में देखें तो ओल्ड एज हो गया, डायबिटीज मेलाइटस, रॉन्ग ऑपरेशन हो गया, पुअर इन्फेक्शन हो गया, फिर मतलब कि इन्फेक्शन हो गया, पुअर न्यूट्रिशन हो गया, हाइजीन हो गया, फिर आपके सनलाइट के ज़्यादा एक्सपोजर में आने की वजह से, डस्ट पॉल्यूशन, और जो सारे ही कंडीशन में ये ब्लाइंडनेस जो है लास्ट स्टेज पे आ जाता है, ठीक है। अब इसमें पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है, तो आई का जो मतलब कि हम लोग डिजीज है वो देखते हैं, ठीक है। और इंजरी देखने को मिलता है, डैमेज हो जाता है हमारा जो आई का ऑकुलर स्ट्रक्चर है, ऑप्टिक नर्व्स है, वो सब फेलुअर हो जाता है आई के फॉर्मेशन का, ट्रांसमिशन का, और लॉस ऑफ विजन हो जाता है, ठीक है। इसमें साइंस क्या होता है, तो इनेबल आप कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो डिफिकल्टी देखने को मिलती है, साथ ही में देखें तो डिपेंड हो जाते हो दूसरों पे इमोशनली, इसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में देखें तो आप ट्रीट मतलब कि अंडरलाइन जो कॉज है उसको ट्रीट कर सकते हो, जैसे कि ग्लूकोमा सर्जरी हो गया, फिर आपके कैटरेक्ट सर्जरी हो गई, ठीक है। रिहैबिलिटेशन में क्या है, तो लो विजन एड्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम देखें तो आपके जो ओरिएंटेशन और जो भी आपके मोबिलिटी ट्रेनिंग है वो सब देते हैं, ठीक है। बर्ली जो बर्ली एजुकेशन है वो सब हम देते हैं। इसके साथ साथ हम देखें तो वेकेशनल इसमें रिहैबिलिटेशन और जो भी आपके मतलब कि कैंप्स लगते हैं उसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, तो इमोशनल सपोर्ट हो गया, री एश्योरेंस हो गया, फिर आपके रिहैबिलिटेशन हो गई, जो भी सेफ इन्वायरमेंट देना, और फैमिली को एजुकेट करना केयर और सपोर्ट के बारे में, ये सब हम देते देते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास क्या है, तो आई का डोनेशन, आई बैंक, और जो भी आपके
मतलब की ट्रांसप्लांटेशन होती है वो सब हम देते हैं, ठीक है। तो आई डोनेशन की हम बात करें तो नोबल एक्ट है जो कि हेल्प करता है रिस्टोर करने में आई के विजन को, ठीक है। इसमें ब्लाइंडनेस मतलब कि ब्लाइंड हो गया इंडिविजुअल कोई, तो उसमें कोरोनियल इसमें मतलब कि ट्रांसप्लांटेशन होती है, उससे जो है बहुत ज्यादा सही हो जाता है, ठीक है। तो नर्सेस का क्या रोल होता है? तो इसका इनका ये रोल होता है कि मोटिवेट करना, काउंसिल करना और कोऑर्डिनेट करना आई के डोनेशन को, ठीक है। आई डोनेशन की हम बात करें तो ये जो है मतलब कि एक वॉलेंट्री डोनेशन होता है, मतलब कि खुद के ऊपर इसमें मतलब कि खुद की आप चाहते हो तो ऐसे डोनेट कर सकते हो आई को, जो कि डेथ के बाद होता है, ठीक है। जो भी कॉर्निया है आपका वो ट्रांसप्लांट होता है, ऐसे रिस्टोर होता है विजन में, ऐसे जो भी आई आई से ऐसे निकाल लिया जाता है, और ये जो है जो नीड होती है जिस पेशेंट को उसको दिया जाता है, ठीक है। हु कैन डोनेट आई, कौन कौन डोनेट कर सकता है आई को? तो ये सारे ही पेशेंट डोनेट कर सकते हैं जो कि ऐसे अलग अलग एज और सेक्स के हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ देखें तो मतलब कि पर्सन डायबिटीज मेलाइटस और ये जो हाइपरटेंशन वो भी कर सकता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन नहीं कर सकता है? तो एच आई वी एड्स वाले पेशेंट, रेबीज के, और जो भी आपके मतलब कि देखे तो जो भी मतलब कि सेप्टिसीमिया है तो उसका भी, ठीक है। और इसमें हम देखें तो जो भी कैंसर है तो उसकी भी प्रॉब्लम वाले नहीं दे सकते, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो डेथ के 6 घंटे मतलब कि 6 घंटे के अंदर ही तो निकाल लेना होता है, ठीक है। इसके बाद से हम देखें तो कंसेंट फॉर्म को भी साइन किया जाता है रिलेटिव और जो उसका मतलब कि पेशेंट है उसके डेथ के पहले ही जो भी कॉर्निया है उसको हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए ऐसे भेज देते हैं, ठीक है। आई बैंक है तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है आई को स्टोर करने का और कलेक्ट करने का, साथ में इवेलुएट करने का और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है, जो कि मतलब कि आई की जो ट्रांसप्लांटेशन होती है उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। इसमें कलेक्शन होता है आई के डोनर का, ठीक है। और इसमें प्रिजर्व होता है जो भी आपके मतलब कि ऐसे देखे तो कॉर्नियाज है, ठीक है। स्क्रीनिंग होती है इन्फेक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो भी ट्रांसप्लांट मतलब कि सेंटर से वहाँ, ठीक है। आई ट्रांसप्लांटेशन है तो उसमें क्या होता है तो सर्जिकल रिप्लांटेशन होती है, मतलब कि जो डिजीज है या फिर ऐसे जो भी आपके कॉर्निया है, हेल्थ डोनेशन है, ये सब के हिसाब से, ठीक है। इंडिकेशन जो है वो कॉर्नियल इसमें मतलब कि जो भी आपकी ऑप्टिसिटी होगी, फिर आपके जो अलग अलग जो कंडीशन है जैसे कि कैरेक्टरो मतलब कि कैरिटो कोनस हो गया या फिर ऐसे कोरोनियल अल्सर हो गया, तो इसमें देखने को मिलता है। टाइप्स के हम अलग अलग जो दो टाइप्स होती है वो आपके हो गए, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात करें तो इसमें क्या करते हो तो आइडेंटिफाई करते हो कि जो डोनर है वो सही है, फिर काउंसिल करते हो, मोटिवेट करते हो, और इसके साथ साथ देखें तो आप वो जो भी उसकी मतलब कि डिग्निटी है उसको मेंटेन करते हो डोनर का, ठीक है। और कॉर्निया आई मतलब कि कोऑर्डिनेट करते हो आई बैंक टीम को ऐसे, और इसके साथ साथ देखें तो पोस्ट और प्री जो मतलब कि पेशेंट का जो रिसिप्ट है वो भी देखते हो और सही तरीके से उसको हेल्प करते हो, केयर करते हो, ठीक है। और साथ ही में देखें तो एजुकेट करते हो जो भी इंपॉर्टेंस होती है हमारे आई डोनेशन का उसके बारे में, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे आई का डिसऑर्डर था जो कि हमने इसमें कंप्लीट किया है वन शॉट में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ये जो नंबर है वहां से आप हमारे नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही में देखें तो मतलब कि जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है तो वहां से भी आप इसको ले सकते हो, ठीक है। तो कोई भी अगर डाउट है तो नीचे कमेंट करना, और साथ ही में हमको थोड़ा हेल्प भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना, और जितना भी हो सके तो हेल्प कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।